तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के बारे में। आई होप दोस्तों आप लोगों ने ये मूवी देख ली होगी, और जिन्होंने भी ये मूवी नहीं देखी मैं उन्हें रिकमेंड करूंगा कि ये मूवी जल्दी जाकर देखें। और जिन्हें मूवी देखना पसंद नहीं वो एक्सप्लेनेशन जरूर सुनकर जाएं। तो हम बढ़ते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग होती है पीटर पार्कर से, जो अपने वेब शूटर्स तैयार कर रहा होता है और अपनी स्टोरी बता रहा होता है। बहुत टाइम पहले एक बहुत बड़ी मुसीबत आई थी जो पूरी दुनिया को खत्म कर देती। इसीलिए उसने अपने आप को सबकी यादों से मिटा दिया। जो भी उसके अपने थे वो सब उसे भूल चुके हैं। और पीटर अपने फोन में अपने बेस्ट फ्रेंड नेट की वीडियो देख रहा होता है, जिसमें एमजे भी होती है। पीटर कहता है, मैं पीटर पार्कर के साथ साथ स्पाइडरमैन भी हूँ, और कभी कभी स्पाइडरमैन को पीटर की खुशी को मारना पड़ जाता है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, कुछ गुंडों ने अटैक कर दिया है, और वो चला जाता है उन्हें पकड़ने के लिए। स्पाइडरमैन उन्हें थोड़ी ही देर में बीट कर देता है, और वो उसी तरह स्कॉर्पियन, बूमरैंग, रेमरोड, टेरेंटुला और द हैंड, जो एक निंजास की टीम होती है, उन्हें भी पुलिस के हवाले कर देता है। पीटर ने जो अपने बोर्ड में सभी क्रिमिनल्स की फोटो लगा रखी थी वो लगभग सभी को पकड़वा देता है, लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन कुछ ठीक नहीं रहती। जब भी उसके सर में पेन होता वो एक टैबलेट ले लेता था जिससे उसका पेन कम हो सके। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को भी स्टॉक करता रहता था। फिर वो एक गोडाउन परचेस करता है जहां पर वो अपना काम कर सके। उसकी हेल्थ को देखकर एनवाईपीडी की लेडी ऑफिसर जीन डी वॉल्फ, जिसके साथ पीटर मिलकर काम करता है, वो उसे अपनी हेल्थ पर ध्यान देने को कहती है। फिर एक दिन एक टैंक बेकाबू हो जाता है और सीधे डीओडीसी की जेल की तरफ जा रहा होता है, और पीटर भी टैंक को रोकने के लिए निकल पड़ता है। स्पाइडी वहां पहुंचकर सबसे पहले टैंक में लगी गन को तोड़ता है, जो चारों तरफ अंधाधुंध फायर कर रही होती है। इसके साथ साथ वो सभी लोगों को बचा रहा होता है। और फिर वहां पर फ्रैंक आता है, जो उस टैंक को सीधे उड़ाना चाहता था, लेकिन स्पाइडी उसे रोकता है और फ्रैंक को गाड़ी से नीचे गिरा देता है। स्पाइडरमैन अपनी पूरी ताकत से उस टैंक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो टैंक नहीं रुकती और सीधे जाकर डीओडीसी के जेल से टकरा जाती है। स्पाइडरमैन टैंक का डोर ओपन करता है। उसके अंदर एक ओल्ड लेडी होती है, वो किसी के कंट्रोल में होती है। वो अजीब बिहेव करती है। जिसने ओल्ड लेडी को पोजेस कर रखा था वो अब डीओडीसी के ऑफिसर में स्विच करने लगता है। पीटर उसका पीछा करता है। फिर वो स्विच करते करते मैन टाइप ऑफिसर को पोजेस कर लेता है, जिसे ऑर्डर थे कि स्कॉर्पियन को यहाँ से दूसरी जगह पर लेकर जाएं। वो कंट्रोल में आने के बाद पायलट को गलत लोकेशन में जाने का ऑर्डर दे देता है। जब पीटर उसके पास पहुंचता है तब तक चॉपर निकल चुका होता है, और यहाँ जो ऑफिसर पोजेस है वो उसे याद दिलाता है कि तुमने टैंक में कुछ छोड़ दिया है, और टैंक में एक टाइम बॉम्ब होता है। वो स्पाइडी के माइंड को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन स्पाइडी उसे बाहर फेंक देता है, और फिर एक बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर पीटर लेडी ऑफिसर के पास जाता है, और ऑफिसर बताती है कि स्कॉर्पियन अब आजाद है। वो बताती है कि चॉपर के जाते ही किसी दूसरे इंसान ने उसे छुड़ा लिया। पीटर कहता है, स्कॉर्पियन के सारे सबूत इकट्ठा करो, और वो एक इंसान से मिलने चला जाता है। जिस इंसान से पीटर मिलता है वो कोई और नहीं, फ्लोरेंस पियो की ब्लैक विडो है। भाई लिटरली ब्लैक विडो से बात करने के लिए स्पाइडी अपने कपड़े उतारकर विडो के टब में चला जाता है। विडो उसे बताती है किसी ने डैमेज कंट्रोल के रिस्ट्रिक्ट सर्वर को एक्सेस किया था, वो भी उन्हीं के 30 एम्प्लॉय की आईडीज से, और उनकी आईडीज से जो चीज बार बार सर्च की गई है वो है वीमैक्स। और फिर पीटर वीडो की बात सुनकर वहां से डैमेज कंट्रोल के डायरेक्टर विल मेडेसगर से मिलने पहुंचता है। पहले तो उसकी दवा की चेकिंग होती है। पीटर को अच्छे से स्कैन किया जाता है। जब वो डायरेक्टर से मिलता है तो उसे बहुत सारे सवाल पूछता है। वो आखिर कौन है और क्या चाहता है। पीटर कहता है, कोई शख्स है जो किसी के भी दिमाग को पोजेस कर सकता है। उसने मेरे दिमाग को भी कंट्रोल में लेने की कोशिश की थी, पर ऐसा वो कर नहीं पाया। और डायरेक्टर से वो वीमैक्स के बारे में पूछता है, लेकिन डायरेक्टर मना कर देता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। और हमें पता चलता है कि उसे जो भी चाहिए वो डीओडीसी के एक बड़े से वॉल्ट में है। और फिर हम हैंड टीम, जो एक निंजा ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी वहाँ होते हैं। डायरेक्टर बताता है कि ये लोग रास्ते से भटक गए थे, हमने इन्हें सही रास्ता दिखा दिया, और अब ये डीओडीसी के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। फिर स्पाइडी वहां से चला जाता है, और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पीटर एक कॉफी शॉप पर है, जहां पर वो लेडी ऑफिसर से बात कर रहा है। और पीटर ने शहर के सारे कैमरास को भी हैक कर लिया है,
स्कॉर्पियन को ढूंढने के लिए। फिर यहाँ पर उसका दोस्त नेड आता है और उसके साथ एमजे भी होती है। पीटर ने उन्हें कई सालों बाद सामने से देखा है। पीटर नेड का पीछा करता है। पीटर नेड का पीछा करते करते उसके अपार्टमेंट चला जाता है और यहाँ पर एक चीज और रिवील होती है। नेड ने स्पाइडरमैन को ट्रैक करने के लिए एक ऐप बनाया है, स्पाइडी ट्रैकर, और दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी वहां एमजे भी आ जाती है। पीटर उसे बस देखता ही रहता है। फिर एमजे खुद को इंट्रोड्यूस करती है और पीटर यहाँ अपना रियल नेम नहीं बताता, वो अपना नाम मैनियार्ड बताता है। और फिर हम नेड और एमजे को देखते हैं। नेड उसे पूछता है कि क्या तुम इंटरव्यू में गई थी। एमजे बताती है, मैं गई तो थी लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसे किसी की गुलामी नहीं करनी। फिर हम एमजे के बॉयफ्रेंड को देखते हैं। वो दोनों जैसे ही किस करते हैं, पीटर ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है। पीटर घर जाकर वही लेटर को पढ़ने लगता है और अजीब बिहेव करने लगता है। वो अपने आप को आईने में देखता है तो उसकी आंखें ब्लैक हो जाती हैं और वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अंडरवेयर में एक ककून के अंदर होता है। वो गिरने से बचने के लिए वेब सूट करता है लेकिन उसके पास सूटर्स ही नहीं रहती। जैसे तैसे वो अपने रूम में पहुंचता है और ईवी जो उसकी एआई है वो उसे बताती है कि तुम्हारे पास 107 नए मैसेज आए हैं, उन्हें चेक करने को कहती है। पीटर अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ईवी जब उसे स्कैन करती है तो वो बताती है कि स्पाइडर डीएनए से जुड़े हार्मोन्स में बदलाव आ रहा है जिससे पीटर के अंदर ऑर्गेनिक वेब बन रहा है और उसकी सेंस करने की एबिलिटी ऑलमोस्ट काफी हद तक बढ़ गई है। ईवी कहती है, क्या तुम इस दौरान मानसिक तनाव से गुजरे हो? लेकिन पीटर कहता है, मैं ठीक हूँ, और अपने वेब शूटर्स पर काम कर रहा होता है। शूटर्स जैसे ही रेडी होती हैं, पीटर उन्हें अपने कलाई में पहनता है और एक बार शूट करने के बाद वो शूटर अपने आप पीटर की कलाई से निकल जाते हैं। ईवी बताती है कि ऑर्गेनिक वेब के साथ मैकेनिक वेब इस्तेमाल नहीं हो सकते। फिर पीटर छत पर जाता है और उसे हर एक छोटी चीज की आवाज सेंस होने लगती है, पर वो खुद को संभाल लेता है और पीटर कहता है, मेरे पास ऑर्गेनिक वेब्स हैं। पीटर 2 की तरह वो वेब को शूट करता है लेकिन उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी ईवी एक मैसेज देती है, डीओडीसी में स्कॉर्पियन ने हमला कर दिया है, और पीटर गिरते संभलते अपने ऑर्गेनिक वेब यूज करते स्कॉर्पियन के पास पहुंचता है। फिर स्पाइडरमैन और स्कॉर्पियन के बीच फाइट होती है। स्कॉर्पियन स्पाइडी के ऊपर भारी पड़ रहा होता है और फिर से पीटर की आंखें ब्लैक हो जाती हैं और इसके बाद पीटर एक अलग ही लेवल पर चला जाता है। एक तरीके से वो बेकाबू हो जाता है, स्कॉर्पियन को दबा के पेलता है और इस फाइट के दौरान एक ऑफिसर को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। लेडी ऑफिसर वहां आकर स्पाइडरमैन को समझाती है कि तुम्हें जो भी हो रहा है तुम उसका इलाज जल्दी करो, और वहां से चली जाती है। और इसके बाद पीटर डॉक्टर बैनर से जाके मिलता है और वो बैनर के हाथ में लगे इनिवेटर के बारे में पूछता है। बैनर कहता है कि ये मुझे हल्क बनने से रोकता है। पीटर सवाल करते करते कहता है, आपने गामा रेडिएशन से म्यूटेड हुए डीएनए को खुद पर हावी ना होने देने का तरीका ढूंढ लिया। क्या ये डिवाइस उस पर भी काम करेगा जिसका डीएनए किसी और वजह से म्यूटेड हुआ हो? और वो डॉक्टर बैनर से सलाह लेता है और वहां से चला जाता है और वो एक इनहिबिटर बनाता है जिससे वो डीएनए को हावी होने से रोक सके। पीटर टेस्टिंग के लिए नीचे जाता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता, उसका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। उसके पास एक इंसान आता है और पीटर से बात करने लगता है। वो किसी दूसरे के कंट्रोल में होता है। वो स्पाइडरमैन का नाम लेता है, पीटर पार्कर, तुम पहले शख्स हो जो मेरे कंट्रोल में नहीं आया। और यहाँ वीमैक्स का भी जिक्र होता है और फिर हम पोजेस करने वाले विलेन को देखते हैं जो पीटर के घर से उस इंसान को कंट्रोल कर रही होती है। हालांकि हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता। वो जैसे ही एमजे का नाम लेता है, पीटर उसके ऊपर वेब शूट कर देता है, लेकिन वो बहुत तेजी से लोगों के ऊपर स्विच कर रहा होता है और एमजे के घर की तरफ बढ़ने लगता है। पीटर उसका पीछा करता है और ईवी की हेल्प से पोजेस होने की डिस्टेंस पता कर लेता है जो होती है 33 फीट। आखिरकार वो उसे पकड़ लेता है और एमजे के घर जाता है। उसे बताता है कि तुम्हारी जान को खतरा है, मेरे साथ चलो। एमजे उसके साथ चलने के लिए मान जाती है और पीटर उसे एक सुरक्षित जगह पर ले आता है। एमजे कहती है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। लिटरली भाई, यहाँ लगता है कि एमजे को सब याद आ गया है। वो पीटर से कहती है कि स्पाइडरमैन नेड और मुझे ही हर बार क्यों बचाता है, और एमजे पीटर को किस करने को कहती है ताकि शायद उसे कुछ याद आ जाए। और जब वो दोनों किस करते हैं, एमजे पीटर का नाम लेती है। पीटर को लगता है कि एमजे को सब याद आ गया, लेकिन एमजे भी पॉजेस होती है और उसकी इस हरकत से पीटर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एमजे की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन एमजे खुद से ही नीचे गिरने लगती है।
पीटर उसे बचा तो लेता है, लेकिन तभी वहाँ एक इंसान आता है जो सीधे गन तान देता है और पीटर यहाँ हार मान लेता है। और हम यहाँ पॉजेस करने वाले शख्स को देखते हैं जो कि एक लड़की होती है जिसका नाम जीन ग्रे है। वो पीटर को साफ शब्दों में कहती है कि मेरे रास्ते में आना बंद करो, और फिर वो वहां से जाने लगती है। पीटर ईवी की मदद से उसका फेस डिटेक्ट कर लेता है, लेकिन आइडेंटिटी अननोन होती है। फिर पीटर एमजे को फ्रैंक के घर लेके जाता है। भाई फ्रैंक ने अपने ही घर में जाल बिछा रखे होते हैं। पीटर उसके ट्रैप से बचता है, तभी वहां फ्रैंक आ जाता है और उन्हें जाने को कहता है, लेकिन पीटर उसे कन्विंस कर लेता है कि मुझे एमजे को सेफ रखना है। और फ्रैंक और पीटर के बीच एक फ्रेंडली बहस होती है, लेकिन फ्रैंक मान जाता है और उन्हें एक रूम दे देता है। फिर पीटर उस लड़की की डिटेल्स निकालने लगता है और उसे उसकी एबिलिटी के बारे में भी पता चलता है। वो एक टेलीपैथर होती है और उसका नाम जीन ग्रे है। डैमेज कंट्रोल की कुछ जगहों को देखकर कहता है कि अभी तक उसने इन जगहों पर हमला नहीं किया है। अगर वो ऐसा करती है तो मुझे मेरा फेस स्कैन सिस्टम बता देगा। फिर फ्रैंक पीटर से प्लान पूछता है, लेकिन पीटर के पास कोई प्लान नहीं होता। पीटर कहता है मैं अपने इनहिबिटर ठीक कर लूं, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम एमजे का ध्यान रखना। फ्रैंक उसे सारी जरूरत की चीजें लाके देता है इनहिबिटर ठीक करने के लिए। और जब पीटर अपना इनहिबिटर ठीक कर रहा होता है तो वो गर्म होकर फट जाती है। फिर एमजे उसके पास आती है और उसकी हेल्प करती है और पीटर एक परफेक्ट इनहिबिटर बनाने में कामयाब हो जाता है। एमजे पीटर को वार्न करती है कि ये चीज जो तुमने बनाई है वो डीएनए में छेड़छाड़ कर सकती है। और पीटर रात भर में एक इनहिबिटर और बना लेता है ताकि उसे जीन के ऊपर लगा सके और उसकी एबिलिटीज को रोक सके। और फिर जीन भी डैमेज कंट्रोल पहुंच जाती है और पीटर को अलर्ट सिग्नल मिल जाता है। वो भी जीन के लिए निकल पड़ता है और यहाँ जीन ऑफिस में जाकर वी मैक्स को ढूंढने लगती है। फिर जीन वॉकी टॉकी की हेल्प से बिल से बात करती है और यहाँ स्पाइडी भी पहुंच चुका होता है। जब जीन और पीटर आमने सामने होते हैं तभी वहां हल्क आता है जिसे जीन ने पोजेस कर लिया है और हल्क सीधे पीटर के ऊपर हमला कर देता है। उसकी हेल्प करने फ्रैंक आता है। वो दोनों मिलकर हल्क से फाइट करते हैं। हल्क जीन को अपने दिमाग से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। और यहाँ पीटर और फ्रैंक प्लान बनाते हैं कि एक एक से फाइट करते हैं और फ्रैंक जीन को ढूंढने चला जाता है और यहाँ पीटर हल्क से फाइट करने लगता है। वो इनहिबिटर हल्क के गर्दन में लगाने की कोशिश करता है, लेकिन मोटी चमड़ी होने के कारण वो इनहिबिटर लगा नहीं पाता और वहाँ फ्रैंक भी जीन के कंट्रोल में आ जाता है। फ्रैंक एक पेटी को उठाकर जीन के पास ले जाता है जिसमें बहुत सारे बॉम्ब होते हैं और वो टाइमर स्टार्ट कर देता है। फाइट करते करते हल्क और पीटर बिल्डिंग से नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन पीटर हल्क को बिल्डिंग में ही चिपका देता है, या कहूँ तो बांध देता है और एक जोरदार पंच मारता है। हल्क और रेज में आ जाता है। वो पीटर को मारने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क वेब में बंधे होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाता। बंधा देख पीटर उसे एक पंच और मारने जाता है, लेकिन हल्क उसे रोक लेता है और पीटर को तबीयत से तोड़ता है। पीटर उसे यहाँ ब्रूस कहकर पुकारता है और कहता है मैं आपका दोस्त पीटर हूँ। ये सुनने के बाद हल्क रुक जाता है और बिल्डिंग के टुकड़ों में बंधे होने की वजह से नीचे गिर जाता है। और यहाँ जीन भी बिल के पास पहुंच जाती है और बिल से कहती है कि वो कहाँ कैद है। तभी पीटर आ जाता है और जीन के गले में इनहिबिटर लगा देता है, जिससे उसकी ताकत मानो खत्म हो जाती है। और मौके का फायदा उठाकर बिल उसे एक बेहोशी वाली बुलेट शूट करता है, जिससे जीन बेहोश हो जाती है और बेहोश होने से पहले एक नाम लेती है, सैरा। और सब शांत हो जाता है। पीटर बिल से कहता है कि बेहोश होने से पहले जीन ने एक नाम लिया था, सैरा। क्या तुम उसे जानते हो? बिल बताता है कि सैरा और वो मिलकर काम करते थे, लेकिन हाल ही में वो चल बसी। बिल कहता है तुम्हारा इनहिबिटर लगाने से पहले जीन ने मेरे दिमाग में घुसकर सैरा को देखा होगा। मेरी तरह वो भी सैरा की यादों में गुम हो गई है। और जीन को डीओडीसी के ऑफिसर्स अपने साथ ले जा लेते हैं और ये काम निपटाने के बाद पीटर सीधे एमजे के पास जाता है, लेकिन तब तक एमजे ने वो लेटर पढ़ लिया होता है और वो उसे अपने मास्क उतारने के लिए कहती है और पीटर अपना मास्क उतार देता है। एमजे कहती है तुम तो वही हो जो उस दिन पार्टी में आए थे। एमजे बहुत नाराज होती है। पीटर एमजे को प्रपोज कर देता है, लेकिन एमजे कहती है मुझे वो लम्हे याद ही नहीं जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए हैं, और कहती है मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पीटर एकदम स्टक खड़ा रहता है। एमजे घर जाने को कहती है और पीटर उसे छोड़ने उसके घर जाता है।
जैसे ही पीटर अंदर जाता है वैसे ही नेड का स्पाइडी डिटेक्टर ऑन हो जाता है। नेड तो एकदम बौखला जाता है कि स्पाइडरमैन हमारे घर में है। तभी स्पाइडरमैन नेड के सामने आता है। वो दोनों अंदर बैठकर बहुत बातें करते हैं और हमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सीक्वेंस मिलता है। हिंदी डब में तो यही है, ओरिजिनल लैंग्वेज में अलग है। वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं। फिर नेड अपना ऑर्डर लेने बाहर चला जाता है। एमजे कहती है उसे सच बता दो और पीटर एक सच एनजी को बताता है। पीटर कहता है जब तुम जीन के कंट्रोल में थी तो उसने मुझे किस किया और मैंने भी उसे किस किया, और पीटर माफी मांगता है। एमजे कहती है वैसे भी जब मैं उसके कंट्रोल में थी और मैंने क्या किया मुझे याद नहीं है। और भाई साहब यहाँ पीटर को शक होता है बिल पर, क्योंकि जब जीन बेहोश होने वाली थी तब उसके मुंह से आखिरी शब्द था सैरा। और जब पीटर ने बिल से पूछा था तब बिल ने कहा था कि जब जीन मेरे दिमाग में घुसी तब उसे ये नाम मिला। और एमजे का कहना है कि जब कोई कंट्रोल में जाता है तो उसे कुछ याद नहीं रहता। यहाँ पीटर गेम को समझने लगता है। पीटर तुरंत ब्लैक विडो से कांटेक्ट करता है और सैरा के बारे में पता लगाने को कहता है। विडो बताती है कि जीन से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स डीओडीसी ने मिटा दिए हैं और वो कहती है कि जीन की एक बहन भी है जिसका नाम सैरा ग्रे है। उसके पास भी माइंड कंट्रोल पावर्स हैं। फिर पीटर को पूरा गेम समझ में आ जाता है। पीटर कहता है कि जीन अपनी बहन को उनसे छुड़ाना चाहती थी और मैंने उसे ही उनके हवाले कर दिया। इतना कहकर वो निकल जाता है और फिर सीन चेंज होता है और हम बिल और जीन को देखते हैं। जीन की हालत थोड़ी बिगड़ी हुई समझ में आती है। जीन पूछती है मेरी बहन कहाँ है, और फिर हमें जीन का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ जीन और उसकी बहन सैरा एक गार्डन में होते हैं। उस टाइम पर जीन को माइंड कंट्रोल नहीं आता था। उसकी बहन सैरा उसे माइंड कंट्रोल करके दिखा रही होती है और एक बात कहती है जो टारगेट दूर है उस तक जंप करके जा सकते हैं। इतना बताने के बाद सैरा अपनी बहन के लिए आइसक्रीम लेने चली जाती है। तभी वहां डीओडीसी के ऑफिसर्स आ जाते हैं जिसमें बिल भी होता है और वो लोग सैरा को पकड़ लेते हैं। जीन उसे बचाने जाती है लेकिन सैरा अपनी पावर से उसे पोजेस कर लेती है और उसे दूसरे डायरेक्शन में भेज देती है ताकि उसकी बहन सुरक्षित रह सके। और यहाँ पर जीन का पास्ट एंड होता है और हमें बिल का असली इंटेंशन पता चलता है। वो सैरा और जीन की पावर छीन लेना चाहता है और फिर हमें डीओडीसी की वही सीक्रेट वर्ल्ड दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और यहाँ पीटर भी जीन को बचाने निकल पड़ता है, वो भी फ्रैंक के साथ। फिर हम जीन को देखते हैं। बिल ने उसे एक रूम में बंद कर दिया है और उस पर एक्सपेरिमेंट चालू है। वो लोग किसी तरह जीन का पावर ले लेना चाहते हैं। वो उसे जबरदस्ती अपना पावर यूज करने के लिए बहुत फोर्स करते हैं और उसके ब्रेन को मॉनिटर किया जाता है। जीन की हालत बिगड़ने लगती है। फिर हम पीटर को देखते हैं। वो डीओडीसी ऑफिस के बाहर पहुंच चुका है लेकिन गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने दे रहे होते हैं। पीटर उनसे फाइट करता है और अंदर जाने लगता है। फिर हम जीन को देखते हैं चेयर में बंधी हुई, मानो उसने हार मान लिया हो। और फिर उसकी नजर ऊपर जाली जैसी चीज में पड़ती है जिस पर लिखा होता है वी मैक्स। और जीन यहाँ समझ जाती है कि बिल ने सैरा को मार दिया है और सैरा ने जो आखिरी चीज देखी थी वो था ये रूम। जीन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके ब्रेन को मॉनिटर करने वाले कंप्यूटर बहुत सारे सिग्नल देते हैं। जीन के ब्रेन की फ्रीक्वेंसी बदल रही होती है। फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा ओवरलोड हो जाती है कि वो रूम ब्रेक हो जाता है और जीन की जो एबिलिटी होती है माइंड कंट्रोल, उसकी रेंज मिनिमम 1 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। 1 किलोमीटर के रेंज में जितनी भी चीज होती हैं वो सभी रुक जाती हैं, चाहे वो कार हो, इंसान हो। फ्रैंक इसकी जानकारी पीटर को देता है और पीटर हैंड निंजास के पास पहुंचता है। जीन को भी पता चल जाता है कि पीटर आ चुका है। जीन उनके जरिए पीटर से बात करती है। पीटर उससे माफी मांगता है लेकिन जीन गुस्से में होती है और पीटर के ऊपर अटैक कर देती है। फिर यहाँ पीटर और हैंड निंजास के बीच फाइट होता है। हैंड निंजास पीटर के ऊपर भारी पड़ते हैं। पीटर बहुत पिटता है और उसके वेब शूटर्स भी टूट जाते हैं। पीटर एक लंबी सांस लेता है और अपना इनहिबिटर उतार देता है और स्पाइडर डीएनए को हावी होने देता है। और यहाँ शुरू होती है एक असली फाइट। पीटर के मैकेनिकल वेब जो कमजोर पड़ रहे थे वहीं ऑर्गेनिक वेब बहुत ज्यादा पावरफुल रहती हैं। पीटर सभी निंजास को जाले में लटका कर जीन के पास जाता है और यहाँ जीन बिल को उसी चेयर में बांध देती है जिस चेयर में वो बंधी हुई थी। जीन जब अपनी ऊर्जा रिलीज करती है तो पीटर भी एकदम रुक जाता है। पीटर जीन को समझाता है कि तुम्हारे ऐसा करने से कुछ ठीक नहीं होगा, सैरा वापस नहीं आ जाएगी। लेकिन जीन बहुत गुस्से में होती है। वो पीटर के दिमाग में चली जाती है और वहाँ वो एंट में से मिलती है और उसे पता चलता है कि पीटर ने भी पास्ट में बहुत कुछ खोया है
और यहाँ फ्रैंक सोचता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और अपने बैग से एक स्नाइपर गन निकालकर अपनी पोजीशन ले लेता है। यहाँ पीटर और जीन बात ही कर रहे होते हैं कि फ्रैंक शूट कर देता है। पीटर अपने स्पाइडर सेंस की मदद से उसे सेंस कर लेता है और जो बुलेट जीन को लगनी चाहिए थी वो बुलेट पीटर अपने ऊपर ले लेता है और जीन की जान बचा लेता है। बाकी सबसे जीन अपना कंट्रोल छोड़ देती है, लेकिन पीटर इतना डैमेज हो जाता है कि ऐसा लगता है वो नहीं बचेगा। जीन पीटर के माइंड को कंट्रोल करके उसके बदले पीटर के लिए ब्रीदिंग करती है और उसके ब्रेन को जिंदा रखती है। फिर फ्रैंक पीटर को हॉस्पिटल लेके जाता है और हम यहाँ देखते हैं कि सभी न्यूयॉर्क के लोग स्पाइडरमैन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हम जीन को भी देखते हैं जो अभी भी पीटर के लिए ब्रीदिंग कर रही है। जब पीटर की आंख खुलती है तो फ्रैंक उसके पास होता है। फ्रैंक उससे माफी मांगता है कि ये मेरी गलती थी और शायद से फ्रैंक रो रहा होता है और पीटर उसके मजे लेने लगता है कि फ्रैंक रो रहा है। फिर पीटर के बदले फ्रैंक स्पाइडी मास्क पहनता है और यहाँ पीटर हॉस्पिटल से बाहर जाता है। वो देखता है कि बहुत सारे लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और फिर सीन चेंज होता है और पीटर एंट मैन के कॉफिन के पास जाता है और उन्हें थैंक यू कहता है। फिर पीटर अपने डेली लाइफ में वापस आ जाता है। वो लेडी ऑफिसर से काम मांगता है, लेकिन लेडी ऑफिसर उसे अपने हेल्थ पर ध्यान देने को कहती है। फिर पीटर एक शॉप पर जाता है, वहाँ नेड भी होता है। पीटर उससे मिलता है और उसके साथ हाई फाई करता है और नेड सिर्फ एक नाम लेता है, पीटर, और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।